अब से आदित्य रहेगा आलिया के घर पर। दोस्तों ये मोहब्बत सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। शगुन के प्लान के अकॉर्डिंग इस एपिसोड में जहाँ पर कि मणि आलिया को देख लेता है और गलतफहमी में आता है कि शायद वो आदित्य के साथ है और उस पर चिल्लाता है कि इतने लाख कहने के बाद तुम नहीं मानी और तुम इससे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। लेकिन दरअसल वहाँ पर आदित्य नहीं होता आलिया के साथ, बल्कि होती है इशिता, जिसे देखकर तो शगुन भी और मणि दोनों ही हैरान परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर इशिता फ्लैशबैक में याद करती है किस तरीके से जब इशिता ने सिग्नल तोड़ा था तो एक पुलिस उसके पीछे पड़ी थी और उससे चालान काटती है। लेकिन इशिता समझाती कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना, तो वह गाड़ी को वहीं छोड़कर पहुंच जाती किनारा रेस्टोरेंट में, जहाँ वह आदित्य को बताती है किस तरीके से शगुन एंड मणि दोनों ही इस रेस्टोरेंट में आ रहे हैं। तुम फटाफट ऑफिस चले जाओ, आले को मैं संभाल लूंगी। अब यहाँ पर मणि जो होता है वो यहाँ पर आले को देखता है। इशिता उससे कहती है क्या मुझे अपनी बेटी से मिलने का हक नहीं है मणि? तो यहाँ पर मणि कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम जब चाहो उससे मिल सकती हो। लेकिन शगुन के यहाँ पर पीहू आती है और कहती है कि मम्मा चलिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी यहाँ पर पीहू इशिता को देखकर कहती है कि मम्मा इशिता आंटी हमें स्टॉक कर रही है। आज सुबह मेरे पास अनन्या दीदी की कॉल आई थी, जिन्हें मैंने बताया था कि हम इस रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए आ रहे हैं और ये भी यहाँ पर आ गई है, आप प्लीज देख लीजिए। अब यहाँ पर शगुन कहती कि तुम गाड़ी में जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। यहाँ पर शगुन जो होते मणि से कहती है जो इशिता के खिलाफ केस फाइल कराना है कि ये मेरी बेटी का पीछा कर रही है। पीहू उसे पसंद नहीं करती है लेकिन ये फिर भी उसके पीछे आ जाती है। तुम्हें तो मैं देख लूंगी इशिता। इशिता बोलती कि शगुन तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। शगुन उससे पूछती है कि फिर तुम्हें कैसे पता? तुमने अनन्या से कॉल करवाई थी पीहू को ताकि तुम जान सको कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। और यहाँ पर मणि इशू से पूछता है क्या ये सच कह रही है? तो इशिता कहती कि हाँ मैंने कॉल करवाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीहू का पीछा कर रही हूँ। अब यहाँ पर शगुन उसे धमकी देती है पुलिस वालों की और तभी वह किसी और को कॉल मिलाती है। दूसरी ओर मधु और संतोषी अनन्या को समझाते हैं कि अपनी मम्मी से नाराज नहीं होना और ब्रेकफास्ट कर लेना। अब यहाँ पर रूही जो होती है अनन्या को खाना खिलाती और समझाती है तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मैं दूर कर दूंगी, लेकिन तुम्हें गलत कामों में नहीं फंसना है, बाकी सब मैं देख लूंगी और अपना खाना खा लेना। मैं घर जाकर सिम्मी बुआ को भी खाना खिला दूंगी। वह अनन्या को समझाती है और घर की ओर निकल जाती है। रमन ऑफिस में पहुंचता उसे जानने को मिलता है कि आदित्य ने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, जिसके बाद उसकी डील फाइनलाइज हो चुकी है। वह सभी लोग आदित्य की तारीफ कर रहे थे और यहाँ पर रमन कहता है कि ये सब हुआ कैसे, मेरे बिना मीटिंग शुरू कैसे करी? तो मीर बताता है कि आपको आने में लेट हो गया था, तो आधी नहीं 20 मिनट में सारी प्रेजेंटेशन पढ़कर उन्हें सबमिट कर दी, जो कि उन्हें बहुत पसंद आई। तभी यहाँ पर रमन भल्ला के पास एक फ़ोन कॉल आता है जहाँ पर कि शगुन उसे कहती है कि मैं इशिता के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाने वाली हूँ, इसलिए जल्द से जल्द किनारा रेस्टोरेंट में आ जाओ। रमन बोलते ये सब क्या बकवास है, अब मैं जाऊंगा कैसे, मेरी तो गाड़ी ही खराब हो चुकी है। तभी आदित्य कहता है कि पापा मैं आपके साथ चलता हूँ। शगुन की बदतमीजी रमन झेल नहीं पा रहा था। वह सोच रहा था कि अब आखिरकार इशिता ने किया तो किया क्या है। दोस्तों अब यहाँ पर रमन आदित्य किनारा रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर कि इशिता जो होती है सवालों के कटघरे में खड़ी होती है। शगुन एक के बाद एक उस पर इल्जाम लगा रही होती है। दूसरी ओर सिमरन जो होती है परेशान होती है कि उसे फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं और वह सोचती है अनन्या के पास भी फोन आ गया है। लेकिन यहाँ पर रूही बताती है कि बुआ आप प्लीज अनन्या पर शक करना बंद कीजिए और आप ये खाना खा लीजिए, क्योंकि मैंने भी अनन्या को खाना खिला दिया है। सिमरन को ये सोचकर अच्छा फील होता है। रूही समझाती है कि आपको अनन्या को समझना पड़ेगा, बस यही प्रॉब्लम है। दूसरी ओर आलिया और इशिता से शगुन सवाल जवाब करती है कि तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हो। वह रमन से कहती है कि मैं चुपचाप से इस पे केस कर दूंगी। रमन इशिता पर चिल्लाकर कहता है क्या तुमने अनन्या से कॉल करवाया था? तो इशिता हाँ बोलती है। रमन उसे डांटता और कहता है क्या जरूरत है यहाँ पर आने की। जब आलिया कहती है अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर रमन कहता है कि मुझे बाहर वालों का कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए अपने फैमिली मैटर्स पर। और वह दोनों के दोनों यानी कि शगुन और रमन जो होते हैं इशिता पर शाउट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है आलिया की पार्टी की, जो कि यहाँ पर सबको शांत कराकर डांटती है कि तुम बच्चे को क्या सीख दे रहे हो, ये लड़ाई झगड़ा। शगुन कहती है ये सारी गलती इशिता की है, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आलिया की पार्टी तो शगुन को ही खरी खोटी सुना देती है और वह सबके सामने ऐलान करती है कि मैं आदित्य को एक मौका देना चाहूंगी, इसलिए अब से कुछ दिन के लिए वह हमारे ही घर पर रहेगा। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे तौर तरीके उसे आते भी है, समझ पाएगा या फिर नहीं। इस बात से आलिया और इशिता आदित्य काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन बाकी सभी लोगों को इस बात से परेशानी होती है। अब यहाँ पर इशिता दोनों बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तभी यहाँ पर मणि जो होता है शगुन के साथ निकल जाता है, क्योंकि उसकी पाती बोलती कि हमें घर जाना है, आदित्य के लिए गेस्ट रूम रेडी करना है।
दूसरी ओर भल्ला परिवार में सभी लोग आदित्य को हौसला बढ़ाते हैं। आदित्य को खुशी मिलती है कि इस बार तो मैंने आले की बाटी का दिल जीतना ही है। रमन कहता है कि तुझे टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, तू कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सिमरन और इशिता कहते हैं कि आदित्य तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुम्हें अपने सामान पैक करना चाहिए और जरूर आले के घर पर जाना चाहिए। इशिता सारा सामान पैकिंग करने में आदित्य की हेल्प करती है और उसे समझाती है कि तुम पे मुझे बहुत प्राउड है, तुम प्लीज कुछ गलत मत करना। यहाँ पर आदित्य बोलता है इशी माँ आप बस मुझ पे भरोसा रखिए, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पर मधु आती है, आदित्य को साउथ इंडियन तरीके की ड्रेस पहनना सिखाती है, साथ में उसके दिमाग में विभूति भी लगाती है और कहती है कि तुम्हें वहाँ पर अच्छे से रहना है। लेकिन तभी नीलू बताती है कि आदित्य की दादी ने उसके लिए नॉनवेज बनाया है। मधु कहती कि वहाँ पर जाकर नॉनवेज मत खाना, लेकिन इशिता बोलती कि अम्मा आज के दिन तो आदित्य खा ही सकता है ना। पूरा भल्ला परिवार आदित्य का हौसला बढ़ाता और कहता है कि इस बार उस मद्रासन का दिल जीत कर ही आना। और जब यहाँ पर आदित्य जा रहा होता है तो सभी लोग उसे इमोशनली बोलते हैं कि मैं चलता हूँ, लेकिन यहाँ पर रमन बोलता है कि उसकी विदाई नहीं हो रही है, मैं उसे जाते वक्त छोड़ दूंगा। और दोस्तों यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।